पैसा मैं उसमें क्यों नहीं लगा दूं जहां मुझे रिटर्न ज्यादा मिलना है लॉन्ग रन के लिए। क्योंकि बुरी से बुरी स्थिति में जो मैंने कहा मरे दर्जे भी इतना तो मिलेगा ही, तो 17 से 19% मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं, लेकिन बुरी से बुरी स्थिति में मुझे 12% तो मिलेगा ही। फिर वो पैसा जो मैं 12% सोच के ही जा रही थी, यहां तो मैं वर्स्ट कंडीशन में 12% सोच रही हूं। तो क्या ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है? ओनली इफ योर होराइजन इज ग्रेटर देन 15 ईयर्स। अच्छा, हाँ, अगर आपका होराइजन 15 साल से ज्यादा का है तो आप करिए, कोई चक्कर नहीं। अगर आपका होराइजन 10 साल 8 साल 7 साल 6 साल है तो मत करिए, मतलब फिर आई विल से मत करिए। अच्छा। देखिए, रिटर्न्स को बढ़ाने का देयर आर वेज टू इंक्रीज रिटर्न्स। कैसे इंक्रीज होते हैं रिटर्न्स? सबसे पहला होता है आपने थोड़ा पैसा रिस्की एसेट में डाल दिया। ठीक है, आपने सोचा भी मैं काम करता हूं, मेरे को 100 रुपए निवेश करने 90 रुपए में क्लासिक एसेट्स में रखता हूं, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, सिल्वर, 10 रुपए में क्रिप्टो में डाल देता हूं। तो आपको पता है कि लॉन्ग रन में क्रिप्टो ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, तो उससे क्या होता है आपका रिटर्न्स बढ़ जाता है। दूसरा तरीका होता है रिटर्न्स इंक्रीज करने का, उसे हम कहते हैं सेक्टोरल रोटेशन। सेक्टर क्या है ना, घोड़ों की तरह है। अभी कोई घोड़ा हर बार अच्छा परफॉर्म नहीं करता, उसने 2 बार अच्छा परफॉर्म किया फिर तीसरी बार अच्छा नहीं करता। हाँ। तो जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, वो समझ जाते हैं कौन सा सेक्टर कब थक रहा है, कब वो वापस उसमें ऊर्जा आ रही है, कब उसको पकड़ना चाहिए। ठीक है, तो वो सेक्टर रोटेशन अगर कोई समझ जाए तो वो अपने रिटर्न्स को बेटर कर सकता है, फिर वो सेक्टर मूवमेंट कर सकता है। पर ये हर जन के बस की बात ही नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। अच्छा। पहले वाला काम फिर भी आसान है कि भाई आपने 90% पैसा तो वो कर दिया, क्या कहते हैं, सेव कर दिया। हाँ। एक 5-10% से रिस्क ले लिया, कल को डूबा तो 5-10% ही डूबा, पर अगर उसको डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, 4 गुना हो गया। हाँ। तो आपको एक ओवरऑल आपके रिटर्न्स को वो एनहांस कर देगा। और ऑल ऑफ दिस इज अज्यूमिंग कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो एटलीस्ट 15 साल का। देखिए, लेगेसी वेल्थ है ना, छोटे स्पैन्स में बन ही नहीं सकती। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं आपको। अगर एक व्यक्ति एसआईपी करता है 21 साल के लिए, मैं स्पेसिफिकली 21 इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं इसको 3 हिस्सों में बांटने वाला हूं। 21 साल अगर उसने एसआईपी करी और समझे पूरा उसका प्रॉफिट 1 करोड़ है, और हम इसको 3 पीरियड्स में बांटते हैं, 7 साल 7 साल 7 साल। तो 1 करोड़ के प्रॉफिट में से पहले 7 साल यानी पहले 1/3 टाइम में सिर्फ 9 लाख का प्रॉफिट आएगा। 1 करोड़ में से 9 लाख रुपए का प्रॉफिट आएगा। अगला जो 7 साल है उसमें 20 लाख रुपए का प्रॉफिट आएगा, यानी अब टोटल आपके पास 29 लाख का प्रॉफिट आ गया। समय कितना गुजर गया? 2/3 समय गुजर गया। हाँ। तो 67% टाइम चला गया, पर आपको अभी पैसा मिला है सिर्फ 29%। और जो आखिरी 71% है ना, वो आखिरी 1/3 टाइम में आएगा। तो जो कंपाउंडिंग है ना, वो अंत में अपना रिजल्ट दिखाती है। वॉरेन बफेट स्टार्ट किया 11 की उम्र में, 56 या 57 तक आके 1 बिलियन आए। कितने साल? 45 साल निकल गए। 56 के बाद आज वो है 93 के, 37 साल और जोड़ दिए, 37 ईयर्स, आज वो है 150 बिलियन के। उन्होंने पिछले 37 साल में जो उन्होंने 45 साल में किया था उसका 150 गुना कर लिया है। तो मतलब कितना लंबा